आज हम लोग अपने जो अर्धचालक के युक्ति में हम लोग आज एक पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम सुना होगा, अंकीय परिपथ। जैसे कि आजकल देखते होगे डिजिटल कैमरा सुनते हो, डिजिटल बोर्ड भी सुनते हो। तो ये सब जो डिजिटल जो तुम्हारा आ गया है, जो शब्द आता है वो किस तरह का, ये जो तुमको सामान्यतः डिजिटल जो आते हैं, एक सामान्य भारत यही सोचता है लोग कंप्यूटर वगैरह से जुड़ा हुआ चीज है। तो कंप्यूटर जो है तुमको द्वित आधारी अंकन पद्धति का इस्तेमाल करती है, और यह तुमको जो आधारित होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम लोग अंकक इलेक्ट्रॉनिकी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जो दो तरह के सिग्नल होते हैं, जैसे कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक होता है तुमको सतत सिग्नल, जिससे हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, जैसे अनुरूप सिग्नल। अनुरूप सिग्नल एक कहेंगे, अनुरूप सिग्नल। सिग्नल हुआ तुमको जैसे कि जो कि तुमको सिग्नल का मतलब हुआ ऐसा तुमको जो कि तुमको एक संकेत, जो कि एक तुमको जिसको भेजना हो, जिसको हम लोग विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में जिसको परिवर्तित कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, एक सिग्नल कहलाता है। किसी भी प्रकार की चीज को जिसको कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, दैट इज सिग्नल। तो एक होता तुमको जो कि सतत सिग्नल या तुमको एनालॉग सिग्नल हुआ, तुमको सतत सिग्नल, या तुमको इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल। इसको ज्यादातर एनालॉग सिग्नल कहेंगे, एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? ऐसे सिग्नल सिग्नल तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में जिसको बदला गया हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता हो। ऐसे सिग्नल जिसके सतत निवेश हों अनुरूप सिग्नल कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग जो कि अभी इस तरह का, अगर इसको एक आलेख देना चाहें तो इसको इस ढंग से दे सकते हैं। इसके बहुत से इनपुट है, जैसे यहाँ से मान बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, घटा, ये सब क्या होगा तुम्हारा, ये जैसे इसके बहुत से मान, इधर मानते वोल्टेज है, इधर वोल्टेज है, इधर करंट है आपका, तो हर इधर टाइम है। तो हर टाइम पर देखा जाए तो वोल्टेज हर जगह पे तो अलग अलग है, तो हर जगह वोल्टेज का मान क्या है, अलग अलग है। तो ये तुमको क्या हो गया, एक अनुरूप सिग्नल हो गया। अब हम लोग अंकीय सिग्नल या डिजिटल सिग्नल किसको कहेंगे, देखो अंकीय सिग्नल, जो कि हम लोग जो कंप्यूटर वगैरह या मोबाइल भी उसी का रूप है, उसमें हम लोग डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। ऐसे सिग्नल जिसके दो निवेश संभव हैं उसे अंकीय सिग्नल कहते हैं, अंकीय सिग्नल कहते हैं। इस सिग्नल को, इसके निवेश को शून्य या एक से दिखाया जाता है। इसे निवेश को, दो निवेश है तो इसके निवेश को शून्य एवं एक अंक द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसको द्विआधारी पद्धति भी कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहते हैं, किया जाता है। यह पद्धति द्विआधारी अंकन पद्धति कहलाती है। यह पद्धति द्विआधारी अंकन पद्धति कहलाती है, अंकन पद्धति कहलाती है। तो द्विआधारी अंकन पद्धति ये कहलाएगा जिसमें 0 1 से 0 का, जैसे कि तुमको एक, जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, तो स्विच को अगर ऑफ को 0 कहें तो स्विच 1 ऑन पोजीशन को क्या कर सकते हैं हम लोग। तो जब इस तरह के जो सिग्नल बनाने होंगे तो हमको उसको दो इनपुट के रूप में हमको परिभाषित करना पड़ता है। तो जैसे कि इसका, अगर इसका ग्राफ हम लोग चाहें तो इस ढंग से हम लोग इसको, जो अंकीय सिग्नल का ग्राफ कुछ इस ढंग से होता है। तुमको देखो यहाँ 1 हो गया, फिर एक 0 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 रहा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यहाँ समय है, जैसे यहाँ पर वोल्टेज है, कोई भी चीज हो, तो ये तुम्हारा यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ दो ही तुमको इस तरह के जो परिपथ मिलेंगे, या तुमको डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। ये कैसा सिग्नल हो गया, ये डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल।
जाहिर है कि हम लोग अंकीय कहने के बजाय डिजिटल ज़्यादा कहते हैं, डिजिटल कैमरा, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल, और तुमको बहुत से जो तुमको उपकरण है जिसमें हम लोग डिजिटल लगाते हैं तो वो अंकीय परिपथ का यूज करता है। हम लोग का जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही उपकरण हैं जो कि अंकीय पद्धति इसी तरह के सिग्नल का क्या करेगा, यह उपयोग करता है। तो ये तुम्हारा डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। तो जैसे डिजिटल सिग्नल में 0 1 का प्रयोग करता है, तो अंक को जैसे द्विआधारी अंकन पद्धति में अगर अंक को परिवर्तित करने के लिए तुम्हें बताया जाए तो द्विआधारी अंकन पद्धति में तुमको अंक को क्या करना है, जैसे कि कोई संख्या है, उसको संख्या जैसे 25 है तुम्हारा, तो ये तो 25 हो गया तुमको, जिसमें 10 अंक हम लोग पढ़ते हैं 0 1 0 से लेके 9 तक, कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए, इसलिए इसको दशमलव पद्धति भी कहते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा दशमलव पद्धति में हम लोग जो जनरली हम लोग यूज करते हैं और कंप्यूटर यूज करता है द्विआधारी अंकन पद्धति, जिसमें कि 2 ही अंक का वह प्रयोग करता है, 0 और 1। तो जाहिर है कि उसको समझाने के लिए अगर आपका जो तुमको अगर 25 लिखिएगा तो वह उसको 25 के रूप में नहीं समझता है। जैसे अब एक चीज कंप्यूटर में जैसे तुम कहते हो हम तो 25 लिखते हैं तो 25 समझता भी है, तो ऐसा बात नहीं है। वो कंप्यूटर जो है तुमको क्या करता है, उसका जो उसमें एक परिपथ लगा हुआ रहता है, वो जो ऊपर सॉफ्टवेयर है एक दया हुआ, जैसे विंडोज है तुम्हारा, या तुमको जो सॉफ्टवेयर तुम जो कि यूज करते हो मोबाइल में, दैट इज तुमको एंड्रॉयड है, ये सब उसको परिवर्तित करके कंप्यूटर को समझाता है कि देखो ये आदमी 25 को पहले कन्वर्ट करके उसको बताता है। जो कंप्यूटर में लगे हुए जो कि प्रोसेसर होते हैं, जो कि उसका एक्चुअली में ब्रेन है, उसको क्या करता है वह उसको समझाता है वो किस रूप में। ये जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जो ये तुमको उसको परिवर्तित करके क्या करता है उसको बताता है, मतलब मेन सर्किट में वो किस रूप में जाएगा, वो डिजिटल के उसमें जो है तुमको वह द्विआधारी रूप में ही क्या करेगा, उसे भेजा जाता है। मतलब जितने हम वर्क करते हैं हमारी सुविधा के लिए वो बना हुआ है जो कि फेस है, मतलब जो कि हमारा इंटरफेस जो बना हुआ है कंप्यूटर का, जो यूजर इंटरफेस जो बना हुआ है, तो हम लोग जिस ढंग से काम करते हैं हम लोग उसी ढंग से काम कर रहे हैं, उस ढंग से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, लेकिन वह उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर से जब बात करता है तो वो उसको द्विआधारी अंकन पद्धति के आधार पर ही क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके बात करता है। और जिसके लिए तुमको जो सॉफ्टवेयर जैसे तुमने वो कंप्यूटर में देख रहे हो कि विंडोज का यूज करते हो, और तुमको जैसे कि तुमको जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और मोबाइल में जो प्रचलित है दैट इज एंड्रॉयड, ये 2 प्रचलित हैं तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये सब तुम्हारा उसी को परिवर्तित करता है। जैसे कि अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे बदले वो उसको काम को तुम्हारा बीच में आकर के उसको मदद करता है तुम्हारे लिए, जो कंप्यूटर और तुम्हारी बातचीत क्या कराता है वो तय कराता है। तो अब जैसे कि है दशमलव पद्धति से द्विआधारी पद्धति में परिवर्तन, दशमलव पद्धति से द्विआधारी पद्धति में परिवर्तन। तो देखो एक दो उदाहरण के द्वारा इसको बता देते हैं, जैसे कैसे करेंगे। यहीं पर विधि लिखने के बजाय यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ जैसे तुमको कोई अंक 25 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखना है, तो इसको 2 से भाग देते जाएंगे। यहाँ से 2 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे और शेष को यहाँ लिख दीजिए, जो शेष आएगा यहाँ लिखिए। 2 से भाग देंगे तो भागफल को यहाँ लिख दीजिए। 2 से भाग देंगे 25 को कितना आएगा, ये भागफल 12 आएगा और शेषफल 1 आएगा। शेषफल यहाँ लिख दीजिए, फिर इसको 2 से भाग करिए, तो अब 12 में भाग करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, इसका शेष, यहाँ पर शेष आ जाएगा 0, तो यहाँ पर शेष लिख दीजिए 0, और तुमको इस ढंग से क्या करते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए। तो ये 2 6 हो गया, फिर इसको भाग दीजिए, तो यहाँ 3 हो गया भागफल, और शेषफल क्या हो गया तुम्हारा, इसका 0 हो गया। अब इसको फिर 2 से भाग दीजिए 3 को, तो यहाँ पर भागफल 1 हो गया और शेषफल भी 1 हो गया। अब 2 से भाग देंगे तो अगर शेषफल तो यही रह जाएगा, ये शेष बन जाए तो यहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप लिखना, लास्ट वाला से 2 से भाग करेंगे तो शेष भी 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तुमको इधर बैक करके इसको लिखते चले जाइए, इससे आपका ये निकल जाएगा। तो 25 का जैसे है तुमको 25 को दशमलव पद्धति का जो इक्विवेलेंट होगा द्विआधारी पद्धति में, तो ये तुमको यहाँ से लिखना, ध्यान रहे कहाँ से लिखना है, इसको ध्यान से देखो। तुमको इस जगह ये जो लास्ट भागफल आया है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको इधर लिखते चले जाए, तो 1 1 0 0 और क्या है तुमको 1, तो क्या हो गया इसका 1 1 0 0 1, ये तुम्हारा हो गया इसका दशमलव पद्धति में। किस पद्धति में हो गया ये तुम्हारा 1 1 0 0 1, तो ये तुम्हारा आ गया 1 1 0 0 1, ये आ गया तुम्हारा कौन सा पद्धति हो गया तुम्हारा,
ये द्विआधारी पंक्ति में इसका इक्विवेलेंट हो गया। और किसी का भी तुम और भी निकाल सकते हो, किसी में भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 50 का कर लो, चलो एक और कर देते हैं। यहाँ 50 है तो 2 हो गया, इधर शेष को लिखते जाइए, इधर 2 से भाग नहीं कितना हो गया, ये 25 हो गया। फिर तो वही रिपीट हो जाएगा, एगो 0 बढ़ गया खाली, 25 का यहाँ 0 हो गया। बाकी 25 का तभी किए ही थे, सेम चीज़ यहाँ अब रिपीट कर जाएगा। 12 तो यहाँ पर क्या होगा तुमको 1 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 6, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ पर क्या होगा तुमको ये 0 आ गया, फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो 1, यहाँ पर 1। तो इसका क्या हो गया 50 का दशमलव पद्धति में इक्विवेलेंट जो है बाइनरी पद्धति में क्या आ गया 110011, ये हो गया। तो ये तुमको इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब कि इसमें अंक अगर रहे तुमको किस पद्धति में, पहले से अगर वह रहे दशमलव द्विआधारी पद्धति में, तो उससे हम लोग दशमलव पद्धति में कैसे बदलेंगे, द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में। द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में परिवर्तन, दशमलव पद्धति में परिवर्तन कैसे करेंगे देखो। द्विआधारी पद्धति जैसे है, तुमको कोई भी अंक लिख लो 11001, ये तुमको द्विआधारी पद्धति में इसको दशमलव पद्धति में बदलना चाहता है। तो बिल्कुल जैसे कि हम लोग एक गुना जैसे विस्तार करते थे ना, इकाई दहाई सैकड़ा करके, तो इसमें विस्तार जो करेंगे तो इसमें विस्तार करके वहां 1 10 पर पावर डालता था तुम, तो इसमें क्या पावर डालेंगे हम लोग 2 पर पावर डालते हैं। तो यहाँ 1 है, इसके बाद कितने अंक हैं इसको गिनती करो, इसके बाद 4 अंक हैं। 1 के बाद कितने अंक हैं, पहला 1 के बाद 4 अंक है, तो इसमें 2 पर पावर कितना हो गया 4 लीजिए। जैसे 10 पर लिखते थे तो यहाँ 2 आधार है, 2 पर लिखेंगे। फिर एक अगला 1 है तो उसके बाद कितना अंक आता है 3 अंक है। 0 के बाद 2 अंक है, पर दूसरा 0 के बाद 1 अंक है तो 1 पावर डालेंगे। और लास्ट में क्या हो गया, इस पर 0 अंक है तो 0 हो गया, या 1 सीधे जोड़ दीजिए लास्ट वाला को। तो हमारा क्या हो गया, ये 1 गुना 2 पर 4 मतलब 2 पर 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। 16 8 24 1 25 हो गया। तो ये अभी जैसे उसका उल्टा कर दिए, तो किस ढंग से करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक आध और एक करके दिखाते हैं 1 1 1 1। चलिए इसको कर दीजिए। पहला 1 के बाद कितना अंक है 3 अंक है, तो 1 गुना 2 पर पावर 3 होगा। दूसरा के बाद 2 है, तीसरा के बाद 1 है, फिर 1 है, तो 8 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 1 15 हो गया ये। तो ये तुम्हारा इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं इसको। तो पावर मतलब क्या करना है, 10 नहीं रख के पावर कितना पर डालना है, 2 पर डालना होता है इसमें। तो यही 10 पर 10 डाल के विस्तार करता ही होगा। जो दशमलव पद्धति में 10 डाल के करते थे हम लोग, तो इसमें 2 डाल के करें। तो ये दोनों को परिवर्तन करने समझ में आ गया। अब जैसे इसमें जोड़ना जो होता है, तो कभी कभी 1 जोड़ 1 कितना होता है, जो हमारा 1 जोड़ 1 तो 2 होता है, लेकिन 1 जोड़ 1 यहां 2 नहीं होकर के यहां पर 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मतलब तो 10 होता है। जैसे 2 को अगर परिवर्तित करोगे बाइनरी सिस्टम में तो क्या होगा, 2 का मतलब होगा यहां 2 से भाग करोगे 2 को, तो यहां 1 आएगा, शेष क्या आएगा तुम्हारा 0 आएगा, तो 1 0 10 हो गया। तो 2 का इक्विवेलेंट क्या है, हमारा नंबर 10 है, और 3 का है 11। 3 के लिए क्या आ जाता है 1 1 आ जाता है, 3 के लिए 1 0 आ जाएगा, 2 के लिए 1 0 और 3 के लिए 1 1। तो अब अगर हम लोग ऐड करना चाहें, जोड़ना चाहेंगे, तो क्या होगा तुमको, ये एडिशन करना है। मानते हैं 1 0 0 और ये तुमको फिर लास्ट में 1 दे दीजिए। अब इसको जोड़ना है आपको, चलिए जोड़िए। जैसे 1 + 1 कितना हो गया तुमको 2 होता है, तो 2 का तो 0 आ जाएगा, 10 लिखेंगे तो 0 आ गया। इधर कैरी कितना चला गया 1 चला गया मेरा, फिर 1 एक कैरी वाला जो 1 आया शेष वाला, और एक फिर यहाँ 1 1 तो पहले 10 हो गया, और 10 + 0 दैट इज 10 ही रह गया। नहीं तो 3 के लिए 11 होता है,
अगर 3 आता तो यहाँ पर तो आया नहीं, तो यहाँ पर 0 हो गया, फिर एक 0 हो गया, फिर एक कैरी भागा आ गया तो 10 हो गया, ये 10 प्लस 0 फिर क्या हो गया तुमको, ये 2 को 10 कहेंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पर फिर 3 आ गया, मैंने एक जोड़ 1 2 1 3 आ गया, 3 को आ गया, 3 को क्या कहते हैं हम लोग 11 कहते हैं, तो ये हमारा जोड़ होगा। और जैसे कि जोड़ को चेक करना चाहोगे तो जैसे अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका अभी तो इक्विवेलेंट निकाले ही थे, कितना, ये 15 है तुम्हारा, ये 15 है, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 गुना 2 पर पावर कितना लगता है 3 अंक है, 1 जोड़ 1 ये 10 है, ये 15 10 कितना लगता है 25 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए कितना है आपका, ये 25 का तो है ही, याद हो ही गया होगा अभी तुमको, क्या भी 0 है इसमें, 2 0 है ना, 3 0 आ गया, तो कैसे, ये तो अलग है, 1 2 3 4 16 हुआ, ये 16 और 8 24 हो गया, लास्ट में 1 ना 24 ना होना चाहिए, तो ये 24, तो ये कितना है तुम्हारा, ये 15 है, और ये कितना है तुमको, ये तो कितना अंक है इसमें 3, हाँ 9, ये तो है 15 9 24 ही है, ये 10 थोड़े है, लास्ट में 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 1 9, 15 9 कितना है 24, तो 24 ही, तो चेक कर लिए इसको, ये 15 है, ये तुमको 10 है, ये कितना हो गया 24, तो बिल्कुल आ रहा है, मतलब गलत नहीं है ये। तो क्या किया इसमें जोड़ने में क्या ध्यान रखना है, 2 ही चीज देखो, 1 प्लस 0 1 होता है, यही ध्यान रखना है, 0 प्लस 0 क्या होगा तुम्हारा 0 होगा, इसमें से कहीं यहीं पे दिक्कत ही नहीं है, तो अभी भी जानते हो, 1 प्लस 1 को आप 10 लिखिएगा, और ये 0 के बाद ये कैरी जाता है, और 3 को 1 है तो ये 3 होगा, दैट इज 11, इसको लिखिए, और इतना ही जरूरत पड़ता है, और 4 को 1 होगा तो 100 हो जाएगा, तो यही जोड़ में है। और घटाने में भी इसी का उल्टा जस्ट ध्यान रखता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं 100 है तुमको, तो 100 का मतलब ये कितना हुआ 4 है तुम्हारा, एक ढंग से 1 1 है, और इसमें से अगर 11 माइनस करे, इसमें कोई 1 1 माइनस करे, तो अब देखिए इसको जैसे माइनस करेगा तो ये 3 है तुम्हारा, तो 4 में 3 घटा तो 1 बचना चाहिए, देखिए कैसे होगा, अब इसमें कैसे घटाएंगे हम लोग, तो 0 जैसे देखो, अगर नहीं तुमको परीक्षा में आना होगा तो तुम उल्टा भी कर सकते हो, मैंने इसको दशा में बदल के फिर घटा के फिर लिख देगा, उसको बदल के 3 बार करना होगा। अब चलिए इसी में घटाते हैं, जैसे कि 0 में 1, तो 0 में 1 तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि 0 का मतलब तो छोटा है, तो इसको एक कैरी लेगा इधर से, तो कैरी लेगा तो ये 10 बन जाएगा, 2 का मतलब 10 हो गया, 10 में 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन इसके पास भी नहीं था, तो ये बगल से कैरी लिया हुआ, तो यहाँ पर इससे लिया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 बचा, 2 हो गया था इसका, 10 का मतलब 2 हो गया, तो 10 का ये 2 हो गया, तो इसका 1 अब माइनस करेंगे इसमें, तो 1 माइनस करके यहाँ कितना बन जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा क्या बच गया, यहाँ पर 1 में, यहाँ पर एक कैरी यहाँ ले चुका है 10 में से इधर, 10 में से इधर एक कैरी जा चुका है मेरा, तो इधर एक ही बचा, तो 1 में 1 गया तो कितना 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, तो कितना बच गया हमारा 1 बच गया। तो इसमें क्या किए, पहले इसको कैरी लिए, जैसे कैसे, चलो देखो 110 है, 110 या चलिए इसमें घटाइए, जैसे कि 1 0 0 1 को माइनस करते हैं, चलिए 1 0 0 1 को यहां पर क्या होगा तुम्हारा, ये 0 में 1 जाएगा तो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। अब फिर यहां पर जैसे 1 है तुम्हारा, यहां पर इधर कैरी लिया होगा 1 से, तो ये यहां पर कितना बन गया, ये 1 10 होता, 10 में 1 तो इधर दे चुका, तो इसके पास 1 बचा, 1 में फिर कितना घट गया, ये 1 में 0 घट गया, तो ये 1 हो गया। अब यहां क्या बचा, यहां तो इसके पास तो ये 1 तो कैरी दे चुका है, पहले कैरी दे चुका, तो इसके पास क्या है, तुमको कुछ नहीं बचा है, 0 है, तो 0 में 0 गया तो 0 ही हो गया, 1 में 1 गया तो क्या बच गया, फिर 0 ही बच गया, तो ये दोनों क्या होगा तुम्हारा 0 0। अब जहां तक इसको चेक करेंगे हम लोग, ये कितना अंक है तुम्हारा, ये 1 1 0 0, तो इसमें कितना अंक हो गया, 3 है, तो 1 2 3 8 4 12 है ये, और ये कितना है तुम्हारा, ये 12 में कितना गया, ये 8 1 9 है, तो बचना चाहिए 3, तो 11 है, दैट इज ठीक है। मतलब उसको चेक करके देख लिए, तो तुमको जैसे थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा समय लगेगा, उसको चेक कर लोगे, तो चेक कर मतलब चेक करना, अगर सही से आपको सब्सट्रैक्शन आ गया, गुना करने में कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं है, 1 1 1 1 जैसे मल्टीप्लाई करना सिंपल है, जैसे मल्टीप्लाई करते हो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहां पर जैसे कि मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 1 1 1। अब इसको जोड़ने में जो दिक्कत है, जोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं, 1 1 को 10 लिखते हैं, यहाँ 0 आ गया, 3 को 1 होगा तो 11 का 1 आ गया, फिर जो है तुमको यहाँ पे क्या आ गया, तुमको 2 को 1 आ गया तो 10 आ गया, इसका हो गया, यही होगा तुम्हारा। तो 1 1 1 कितना होता है तुम्हारा, 1 1 1 का मतलब कितना हो गया, 5 7 हो गया, और 2 को 7 21 होना चाहिए, तो ये 21 का होना चाहिए, तो देखिए 21 आया ये।
आ गया होगा ये। तो ये कितना होगा तुम्हारा, 4 अंक है ना इसके बाद, एक के बाद 4 अंक 16 हो गया, 16। और इधर कितना है तुमको, एक के बाद 0 है यहाँ, 0 के बाद हाँ तो 1 0 है, तो मतलब एक तो हो गया 16 हो गया ये। और इसका कितना हो जाएगा तुमको, 4 हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21 हो गया। चेक कर दिया। तुम्हें गुना करने में कोई, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, खाली ऐड करने में क्या करना है आपको, जब जोड़ना है तो जो नियम बताया उसका पालन कीजिए। तो ये तुमको जो है बाइनरी पद्धति से जोड़ घटाव ये सब हो गया तुम्हारा। तो हम लोग जो अपना आते हैं अब एक नया चीज पढ़ेंगे, दैट इज लॉजिक गेट पर आते हैं। ये तो परिवर्तन हो गया, तुमको जोड़ घटा गुना ये सब द्विआधारी पद्धति का कुछ बता दिए। जहां भी जिस इसमें को दिक्कत हो, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी के लिए एक अच्छा ऐप है, और जिसमें कि तुमको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे, और तुमको जो भी तुम्हें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो पूछने के लिए तो उसमें भी तुम संपर्क कर सकते हो। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आज ये जो तुम्हारा है डिजिटल गेट के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सर्किट है जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट कहते हैं। यह एक डिजिटल गेट है। लॉजिक गेट तुमको क्या होगा, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अंकीय परिपथ में काम करेगा, जिसके निवेश और निर्गत के बीच में, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में एक तार्किक संबंध होता है। एक तर्क के रूप में एक निश्चित संबंध होता है, उसे हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट लॉजिक गेट ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है, मतलब कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा ही बताया, जहां जहां प्रयोग होता है उन सबों में प्रयोग होने वाला चीज है। तो लॉजिक गेट एक अंकीय परिपथ है, अंकक या अंकीय अंकक परिपथ है, अंकक परिपथ है जिसमें निवेश तथा निर्गत के बीच, जिसमें निवेश मतलब इनपुट जिसको कहते हैं, निवेश का इंग्लिश हो गया इनपुट, एवं निवेश एवं निर्गत के मध्य, निर्गत का मतलब हो गया आउटपुट, निवेश एवं निर्गत आउटपुट के बीच एक तार्किक संबंध होता है। तार्किक मतलब लॉजिक जिसको कहते हैं, लॉजिक तार्किक संबंध होता है, लॉजिक रिलेशन होता है, एक तार्किक संबंध होता है, लॉजिक गेट इसको कहेंगे। तो लॉजिक गेट तुमको क्या हो गया, इसके तार्किक संबंध उसके बीच में होता है। तो ये तुम्हारा ये कहलाएगा लॉजिक गेट कहलाता है इसको। तो इस तरह का जो तुमको है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग का जो लॉजिक गेट है, तो हम लोग का जो लॉजिक गेट के कुछ जो सिंपल लॉजिक गेट हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि तुमको कुछ सिंपल इसके लॉजिक गेट, उसके संकेत, इन सबों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो लॉजिक गेट है, तुमको इन लॉजिक गेट में कुछ मुख्य लॉजिक है, चलो इसमें बताते ही चले जाते हैं। जैसे नॉट गेट है तुमको, NOT नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होगा तुमको, यह सामान्य लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है जिसके एक निवेश तथा निर्गत होता है, इसका एक निवेश तथा निर्गत होता है। निर्गत निवेश के ठीक विपरीत होता है, निर्गत के ठीक विपरीत होता है, विपरीत होता है। जैसे कि इसको कह सकते हैं कि जैसे कि अगर ये तुमको, जैसे कि हम लोग अक्सर प्रयोग करते होंगे, जो कि मोबाइल है या तुमको कंप्यूटर में जैसे भी यूज करोगे, तो अगर तुम मान लेते हो कि यूज कर रहे हो कंप्यूटर को
या मोबाइल को, तो देखते हो कि मोबाइल अगर एक ही बटन को तुम जो दबाते हो, जैसे कि तुमको जो ऑन करना है, जिस बटन को अगर ऑफ है तो उस बटन को अगर पुश किया तो वह नोट गेट की तरह काम करता है, उसको ऑन करेगा। फिर क्या होगा, वह जब ऑन है उसी को उसको अगर पुश कर देंगे तो वह उसको ऑफ करेगा। जस्ट जिस स्थिति में है उसको नॉट कर देना, मतलब उसको पलट देना है। इस तरह के गेट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट गेट। बहुत सिंपल सा से हर जगह पे देखते हो ये ऑपरेशन होता है। एक ही स्विच आपका जो है क्या कर रहा है, बट जहां पर देखें आप अपना कंप्यूटर मोबाइल में, तो क्या करते हैं, इस एक्शन को समझिए। अगर जैसे कि तुमको किसी चीज का ऑन करना, उसी को दबाते हैं तो वो ऑन होता है, अगर वो ऑन है तो पलट के ऑफ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम अपनी स्थिति को क्या कर रहे हो, जस्ट पलटने के लिए नॉट गेट का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से यह भी एक बहुत कॉमन गेट है जिसमें कि क्या करेगा, जो कि इनपुट को जस्ट पलट देता है। जैसे ही देंगे तो वह क्या कर देगा, उसका जिस स्थिति में है उसको वो रिवर्स कर देगा। इसका संकेत होता है तुमको, इसका परिपथीय संकेत है तुमको, इस ढंग से इसका परिपथीय संकेत हम लोग बना सकते हैं। और इधर की तरफ ये तुमको नॉट गेट का ये सर्किल बना दीजिए। ये तुमको निवेश है, निवेश को ए से दिखाइए, ये निवेश हो गया तुम्हारा। और ये वाई से हम लोग इसका निर्गत लेते हैं, वाई से निर्गत हो गया। और इसको एक बुलियन सिंबल भी यूज किया जाता है, जॉर्ज बुले नाम का एक बुलियन संकेत यूज करते हैं, जो कि अभी तो खैर किताब में नहीं दिया हुआ अभी के बुक में, लेकिन पहले दिया हुआ था। ऐसे मैं बुलियन संकेत बताता हूं। बुलियन संकेत इसका लिया जाता है, जॉर्ज बुले एक वैज्ञानिक है जो कि इस तरह के लिए अलजेब्रा जो बनाया गया, जो एक अलग तरह का, उसके लिए वह काम करते हैं। ए पर जैसे तुमको ऊपर में डैश हो गया, दैट्स इक्वल्स टू वाई हो गया, तो इसके लिए अलग से अलजेब्रा, जिसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो उसके लिए संकेत आता है, ए पर डैश कर दिया तो उसको उलट देना, मतलब ए के विपरीत हो गया ये इनपुट। अब इसका जो सत्यमान सारणी लिख सकते हैं, लॉजिक गेट की संक्रिया को सत्यमान सारणी से समझा जा सकता है। जैसे कि सत्यमान सारणी इसका बनाएंगे, इधर ए दे दीजिए, इधर वाई। देखिए दोनों में क्या संबंध है। तो आपके पास दो तरह का इनपुट होता है, या तो जीरो होगा तो ये क्या कर देगा, जस्ट उसको रिवर्स कर देगा, और 1 होगा तो ये इसको क्या कर देगा, रिवर्स करके 0 कर देगा। तो ये तुम्हारा इसका इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन हुआ। जहां ऑन रहेगा उसको ऑफ करेगा, ऑफ रहेगा तो ऑन करेगा। इस तरह से ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको एक सिंपल सा ये गेट है। जैसा कि बताया तुमको हर जगह पर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन गेट है ये। दूसरा तुमको गेट है, और गेट कहते हैं। तो और गेट तुमको जो है और गेट तुमको हो गया। तो और गेट में का मतलब होता है इसके दो निवेश होंगे, और गेट में दो निवेश होते हैं, और उसके द्वारा तुमको कोई एक भी निवेश अगर दिया जाए तो हमें आउटपुट शो करे। तो इस तरह का निवेश क्या कहलाएगा, इस तरह का जो तुमको है, इस तरह का गेट और गेट कहलाएगा। जैसे इस तरह से का अगर एक कॉमन उदाहरण के लिए समझना चाहें, जैसे कि एक हमारे घर में कॉल बेल है और दो गेट हैं हमारे पास। हम चाहें कि दोनों गेट पर कोई भी स्विच, मतलब ऐसा हम कनेक्शन बना दें कि दोनों गेट से स्विच दे दें, और एक ही गेट से और उसको और गेट से कनेक्ट कर दें। तो किसी भी गेट से अगर गेट पर कोई आदमी आएगा तो वह अगर स्विच ऑन करेगा तो कॉल बेल बज जाएगा। तो इस तरह की सुविधा के लिए किसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुमको एक नॉट गेट का उपयोग बताते हैं। जैसे कि तुमको सीढ़ी से चढ़ के मान लेते हैं जहां पर के अंधेरा है, ऊपर से नीचे आ रहा है आदमी, तो सीढ़ी पे बल्ब लगा हुआ है, तुम्हारा बल्ब लगा हुआ है, तो वहां पर वैसे बल्ब अभी बुझा हुआ है। जैसे उस स्विच जिस भी स्थिति में है, जिसको स्विच को ऑन करेगा वो, तो सीधा नॉट गेट है, उसको रिप्लेस करके बल्ब जल जाएगा। फिर अब क्या है, ऐसा तो नहीं कि वो आदमी ऊपर जाकर स्विच को बंद करने जाएगा तो उसके लिए फिर नीचे लगा हुआ एक स्विच, तो वह भी उसके मतलब नॉट गेट से कनेक्टेड है। तो वह क्या करेगा, उसको जिस भी स्थिति में स्विच को करेगा, बल्ब अगर ऑन है तो बल्ब को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो वहां पर इस रंग में नॉट गेट उसके लिए क्या है, सब एक डिजिटल गेट लगा दे, वह तुमको क्या करेगा, काम कर सकता है उसके लिए। तो और गेट का हम लोग बात कर रहे थे।
और गेट पहले आते हैं, और गेट। यह एक लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है जिसके दो या अधिक निवेश होते हैं, निवेश होते हैं। किसी भी निवेश को, किसी भी निवेश पर निर्गत प्राप्त होता है, किसी भी निवेश पर निर्गत प्राप्त होता है, निर्गत प्राप्त होता है। जैसे कि इसका सत्यमान सारणी से पता चल जाएगा तुमको, कहीं भी किधर से स्विच ऑन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, किधर भी वन, एक तरफ भी वन हो गया तो वन हो जाएगा उसका आउटपुट। जैसे इसका संकेत है तुमको, नॉर गेट को तुमको, और गेट को इस ढंग से हम लोग लिखते हैं, इसको, इसका ये सिंबल हो गया, ये यहाँ y हो गया और इधर a है और इधर की तरफ ये b हो गया, a b और y। ये और गेट का क्या हो गया, ये सिंबल हो गया और गेट का। और तुमको इसका जो बुलियन संकेत हम लोग लिखते हैं, बुलियन संकेत, अगर बुलियन अलजेब्रा के रूप में इसको तो प्लस के रूप में लिखेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू वाई। तो उसको मतलब कि और का मतलब होता है प्लस से, इसको सिंबल देते हैं। तो और का मतलब प्लस से उसको बुलियन अलजेब्रा में संकेत दिया जाता है। इसका सत्यमान सारणी अगर बनाएंगे, सत्यमान सारणी, सत्यमान सारणी, इसका ट्रुथ टेबल जिसको कहते हैं, तो इसमें दो निवेश देंगे, ए बी और निर्गत एक वाई हुआ। अगर 0 0 हो गया तो 0 0 में क्या होगा, कोई भी नहीं दिए इनपुट तो 1 हो गया, 0 0 पे 0 होगा। 1 0 का क्या हो जाएगा, कोई भी एक इनपुट मिल गया तो इसे 1 हो जाएगा। ये 0 1 है तो दैट इज 1 हो जाएगा, और 1 1 का भी क्या हो जाएगा, इनपुट 1 हो जाएगा। कोई भी देंगे, कोई अगर दोनों 0 होगा तो ही 0 होगा, अदरवाइज कोई भी 1 होगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा और गेट का सारणी। तो और गेट हो गया तुमको। और गेट के बाद तुम्हारा अगला है तुमको, और गेट के बाद तुमको है एक इसी का जो कि नॉट और का कॉम्बिनेशन अगर कर दें तो ये तुमको बन जाएगा नॉर गेट हो जाएगा। नॉर गेट और गेट का अगर हम लोग क्या कर दें, कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा क्या एक गेट प्राप्त होगा जिसका नाम हो जाएगा नॉर गेट, और गेट का कॉम्बिनेशन से बनेगा नॉर गेट। तो नॉर गेट एक पढ़ लेते हैं। तो नॉर गेट क्या होगा तुमको, जो कि इसमें भी दो निवेश होगा इसका मतलब, और इसका जो इनपुट होगा वह और गेट के, इसका जो आउटपुट होगा और गेट के आउटपुट के ठीक विपरीत होगा। तो यह तुमको और गेट एवं नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है होगा, जिसका नाम हो गया नॉर गेट। नॉर गेट, यह नॉट गेट एवं और गेट का संयोग के, नॉर गेट एवं और गेट के संयोग से बनता है, के संयोग से बनता है। तो नॉट गेट और गेट के संयोग से ये प्राप्त होता है। तो इसका जो है तुमको, इसके दो निवेश होंगे, इसका NOR गेट का निर्गत, NOR गेट का निर्गत और गेट के निर्गत का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होगा। तो ये होगा तुमको और गेट, नॉर गेट। तो A प्लस बी इसका बुलियन, चलो इसका संकेत पहले लिखते हैं, सर्किट संकेत। तो इसमें क्या करेंगे, जो कि और गेट का जो सिंबल बनाए थे अभी, और गेट का जो तुमको और थोड़ा सा या तो पतला कर दो इसको, जैसे यहाँ पर हो गया, इसमें और नॉट गेट का एक जो सर्किल है उसको अलग से डाल दीजिए इसमें, इसको ये आउटपुट इधर होगा
तो इसमें क्या किया, एक नया इसमें नॉट गेट में एक लगा हुआ था ना आगे पीछे जो सर्किल बना हुआ था उसको यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ a प्लस बी हो गया, ये a b, तो इसका संकेत नॉट गेट का ऊपर y देते हैं, इसका बुलियन संकेत जो हो जाएगा तुमको, बुलियन संकेत हो जाता है इसका a प्लस बी पर लाइन दे दीजिए नॉट का संकेत, उसके अब जैसे जो आंसर आएगा उसको पलट देगा ये। तो इतना हो गया। अब इसका सत्यमान सारणी बना के देख लेते हैं इसका सत्यमान सारणी। तो इसमें सत्यमान सारणी में क्या होगा, इसके दो निवेश होंगे, तो ए बी होंगे, इसके दो निवेश होंगे और एक निर्गत तुम्हें y प्राप्त होगा। अब अगर 0 0 है तो और गेट का इनपुट याद कीजिए क्या होता था, 0 होता था तो इसको पलट के ये 1 कर देगा, इसका उल्टा, जस्ट वही ध्यान रखिए। 1 0 का क्या होता था, उसमें 1 0 का 1 होता था तो ये क्या करेगा, इसको 0 करेगा, उल्टा जस्ट कीजिए। 0 1 का वहां क्या होता था, तुम्हारा 1 होता था तो यहाँ 0 होगा, 1 1 का 1 होता था तो यहाँ 1 1 का 0 होगा। जस्ट उसके विपरीत है ना, और गेट का याद है उसे जस्ट पलट दीजिए आंसर को। ये आपको किसका प्राप्त हो जाएगा, ये नॉट गेट का, नॉर गेट का आउटपुट मिल जाएगा। ये तुमको नॉर गेट हो गया। तीसरा गेट है तुमको, चौथा गेट है तुम्हारा एंड गेट, और फिर नॉट और एंड दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। इसमें यह तुमको जो है, इसमें भी तुमको दो इनपुट रख सकते हैं, जिसमें कि दोनों ही इनपुट को करने के बाद ही वह आउटपुट आएगा। एक के निवेश से क्या नहीं होगा, ये नहीं आएगा, बल्कि दोनों जब तक निवेश नहीं दिया जाएगा तब तक क्या नहीं होगा, वह नहीं होगा। इसमें दोनों निवेश काम करेगा, मतलब 1 1 पे 1 होगा, बाकी जगह पे इसका 0 होगा, बाकी जगह पे इसका 0 हो जाएगा। एंड गेट, एंड गेट एंड, तो एंड गेट में क्या होगा तुमको, इसमें यह एक लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट है जिसमें दोनों निवेश करने पर ही निर्गत प्राप्त होता है, निर्गत प्राप्त होता है। दोनों निवेश करेंगे तभी निर्गत आएगा, एक निवेश पर निर्गत नहीं आएगा। चलिए, तो ये तो हुआ तुम्हारा, जैसे कि इसका सिंबल जहां तक है एंड गेट का, दोनों निवेश करेंगे, उसका सत्यमान सारणी से और स्पष्ट होगा तुम्हारा। इसका जो है तुमको इस ढंग से इसका संकेत बनाइए, ये थोड़ा सा जैसे टेढ़ा भी रहता है हल्का सा, और तुमको ये इस ढंग से क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा इसको सुधार कर दें। और गेट और इसमें अंतर है कि तुमको ये जो है, तुमको ये यहाँ से ही ऐसे झुकना शुरू हो जाता था, और ये पहले सीधा जाके इधर स्टार्ट होता है, तो ये आउटपुट मिल जाएगा। तो इसका जो बुलियन संकेत हो गया, इसका बुलियन संकेत होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है इसका, मतलब a इंटू बी, दोनों इनपुट करना है, मतलब एंड से जुड़ा हुआ होता है, ये वहाँ पर और से जुड़ा हुआ था, a इंटू बी बराबर हुआ है। सत्यमान सारणी इसका बना लीजिए, सत्यमान सारणी। इसमें ध्यान रहे कि दोनों इनपुट करेंगे तभी होगा आउटपुट हमको मिलेगा। तो सिर्फ 1 1 में 1 होगा, बाकी में 0 होगा। तो 0 0 में क्या होगा, इसका 0 होगा, 1 0 में भी ये 0 होगा, 0 1 में भी ये 0 होगा, और 1 1 में ये 1 होगा। तो सिर्फ दोनों आउटपुट इनपुट देने पर ही ये क्या होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये तुम्हारा हो गया एंड गेट का। अब है नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से जो गेट बनेगा उसे हम लोग NAND गेट कहेंगे, NAND गेट कहेंगे। NAND गेट,
एक के बाद तो NAND गेट, यह नॉट एवं एंड गेट के संयोग से बनता है। इसका निर्गत एंड गेट के निर्गत के विपरीत होता है। मतलब जस्ट मतलब 1 है तो 0, 0 को 1 करेगा। इसका जो जहाँ तक सिंबल है तो सिंबल में वही रहेगा तुमको कि ये सिंबल में क्या कीजिए, इसमें एक नॉट का यहाँ पर लगा दीजिए। ये y हो गया, यहाँ पे 2 इनपुट A और B जो रहता है एंड गेट में उसी तरह का रहेगा। बुलियन सिंबल में भी क्या करेंगे, बुलियन संकेत में भी क्या कर देंगे, यहाँ पर A इंटू बी, उस पर एक नॉट का सिंबल लगा दीजिए बराबर y, तो A इंटू बी बराबर y। अब सत्यमान सारणी आ जाएगा इसका। तो इसमें क्या आएगा तुमको सत्यमान सारणी में हम लोग जब देंगे A B और y, यहां पर जैसे 0 0 का वहां क्या आता था आंसर 0, तो यहां पे 1 आ जाएगा। उसका उलटिए 1 0 पे वहां 0 आता था तो यहां पे क्या आएगा 1 आएगा। 0 1 पे वहां पर क्या आता था 0, तो यहां 1 आएगा। 1 1 पे वहां 0 आता था तो यहां पे 1 आएगा। 1 1 पे 1 आता था तो यहां पे 0 आएगा, उसका उल्टा आएगा। जहां पर तुमको उसमें 0 आ रहा था यहां पर 1 आ जाएगा। उसमें 1 आता था ना, तो वहां पर 0 आता था तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा ये 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया 1 1 का है ये ना, ये क्या होगा तुम्हारा 0 1 का आंसर ऑन्टिगेट में 0 होता था तो यहां पर क्या होगा आंसर 1 होगा। तो मतलब जस्ट उसका क्या कर देना है उल्टा। एंड गेट में जहां पर 1 होता था वहां पर इसको 0 करना है, जहां पर 0 होता था वहां पर 1 करना है। तो तीनों में तुमको ये परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया नॉट गेट, NAND गेट। ये 5 गेट हम लोग के दिए हुए थे। इसमें जहां तक इससे जुड़ा हुआ एक आध जो डिजिटल सर्किट का जो क्वेश्चन देता है उसको हम लोग एक देख लेते हैं। क्वेश्चन एक आध और गेट या एंड गेट के आउटपुट हम लोग निकाल के देख सकते हैं। देखो क्या होगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन एक दिया जा सकता है। एक डिजिटल सिग्नल दो देगा, जैसे और गेट से गुजार दे या किसी भी गेट से, तो उसका कैसे बनेगा क्वेश्चन देखिए। जैसे कि है तुमको एक यहां पर इनपुट दिया जा रहा है, चलिए इतने रहने दीजिए, और यहां पर दीजिए दूसरा इनपुट, दूसरा इनपुट दे दीजिए यहां पर से ये तुमको आ गया, ये सीधा आ गया तुमको। अब ये मान लेते हैं कि चला गया और गेट में, इसको डाल दीजिए। चलिए ये दोनों को किस में डाल दीजिए, दोनों सिंबल को और गेट में डालिए, और गेट। तो यहाँ पर आउटपुट का आपको ग्राफ प्लॉट करना है और गेट का। ये कौन सा गेट है तुम्हारा, ये और गेट है। तो और गेट में y का क्या होगा, इट इज ए बी, ये तुम्हारा सिग्नल है a और b का तुम्हारा है, इट इज a का है और इनपुट, ये है तुम्हारा b इनपुट है तुम्हारा, यहां से चालू हुआ है ये, तो इसको भी यहां से ही चालू किए हैं। तो ये क्या तुम्हारा कौन सा इनपुट हो गया तुम्हारा, ये b हो गया। और गेट में इसका आउटपुट क्या होगा, y का आपको ग्राफ बनाना है, आउटपुट का आपको वेव फ्रंट बनाना है। इसका कैसा होगा, तो देखिए a में जो स्टार्ट हुआ है 1 है, यहां से यहां तक का एरिया देखें, इसका नंबरिंग भी आप कर सकते हैं अगर, तो यहां पर देखें क्या है, इसमें इस प्लॉट तक देखें तो इसमें तुमको 1 है, इसका यहां से लेकर जो भी नाम भी देना चाहें, ए बी कुछ भी नाम दे सकते हैं। ए तक का देखें, जो फर्स्ट पार्ट जहां से स्टार्ट हुआ ए तक का, यहां तक का क्या होगा तुम्हारा, यहां तक में तुमको यहां 1 है, यहां पर क्या है 0 है, तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 ही होगा। लेकिन इस पार्ट के बाद से ये तो 1 में अभी स्टार्ट हो गया,
और ये 0 हुआ, तो ये अभी भी आंसर क्या रहेगा हमारा, यहां तक था, यहां तक भी क्या रहेगा हमारा, यहां भी 1 ही होगा आउटपुट। देखो यहां 1 0 था, इधर 1 ऊपर नीचे 0 था, तो 1 0 का 1 हो गया। अब इधर अगर 0 शुरू हुआ है बी पार्ट तक, तो क्या हो गया यहां तक, तो ये इधर 1 है इधर 0, तो यहां आउटपुट क्या मिलेगा हमको, 1 ही आएगा बी तक। अब अगर यहां से देखें बी से हम लोग जहां तक जाएं, तो इसमें भी कुछ दूर तक क्या गया है तुमको, ये जो इनपुट है इसका 0 ही रहा है यहां तक, मतलब इसको सी कर सकते हैं। यहां पर सी में दोनों में क्या है, सी तक में 0 0 दोनों मिला हुआ है, सी तक में ये 0 हो गया, तो यहां तक ये बी से सी के बीच में हमारा क्या होगा, ये 0 होगा। आगे फिर बढ़ेंगे तो यहां पर तो अब 1 आना शुरू हो गया और नीचे 0 है, तो ये क्या होगा हमारा आउटपुट तो 1 ही होगा। तो यहां तक क्या रहेगा आउटपुट हमारा, ये डी इसको कहें तो ये क्या रहेगा 1 रहेगा। फिर यहां तो डी का यहां भी आउटपुट हमारा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। और लास्ट तक हमारा आउटपुट क्या रहने वाला है, ये ऊपर ही है ना, तो लास्ट तक आउटपुट क्या जाएगा यहां तक हमारा 1 ही होगा। तो इसका मतलब थोड़ा सा पार्ट जो हमारा कहां से किसके किसके बीच में 0 हुआ है, सी और डी के बीच, यहां पर हुआ है 0। ये तुम्हारा कौन सा रीजन है, यहां पर तुम्हारा था ये 1 है, यहां पर तुमको ये सब तो 1 रहा, यहां तक 1 हुआ, ये वाला रीजन है, ये 0 का रीजन है ना, यही ना 0 हुआ है। तो इसका देखो आउटपुट जो ड्रॉ होगा कुछ इस ढंग से होगा, इसका आउटपुट शुरुआत से ही ऊपर ही रहेगा। और आ गया तुमको 0 वाला रीजन आ गया दोनों का, सर यही ना दोनों का, हाँ यही पर रीजन है, यहीं पर क्या होगा तुम्हारा 0 हो जाएगा ये। और इसके बाद थोड़ा दूर के बाद अब डी आ गया तुम्हारा, तो अब तुम्हारा कहां चला जाएगा, अब चल जाएगा ना, यहां से आ गया अप आ गया, तो अब फिर अप ही रह जाएगा टोटल ये। तो ऐसा ही आउटपुट क्या होगा हमको प्राप्त होगा। तो ये तुम्हारा वाई का ऐसा ग्राफ होगा। तो ये क्या किया हम लोग अलग अलग सेक्शन में बांट के। अब एंड गेट का कहता सपोज दैट, तो एंड गेट में अगर इसका आउटपुट हमको कहेगा, तो एंड गेट में जहां पर दोनों ऊपर होगा तभी ये ऊपर जाएगा, ये और गेट का आउटपुट हुआ ना। अगर एंड गेट में कहेगा तो जहां पर दोनों ऊपर है उसी रीजन में क्या जाना है, उसको ऊपर जाना, अदरवाइज क्या रहेगा वो नीचे रहेगा। अगर गेट को यहां पर हम बदल करके क्या कर देंगे, एंड गेट करेंगे, तो हम कब ऊपर करेंगे, जबकि दोनों का क्या होगा ऊपर होगा। जैसे कि इस एरिया में क्या होगा तुम्हारा, इस एरिया में ये ऊपर है तो ये क्या है तुम्हारा नीचे है, अभी ये क्या नहीं होगा तुम्हारा, ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर यहां भी हुआ है तुमको, ये ऊपर गया तो ये क्या आ गया तुमको नीचे आ गया, तो यहां भी 0 ही रहेगा। अब इस रीजन में भी 0 0 है तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और कुछ रीजन यहां पर दिख रहा है जिसमें दोनों क्या है ऊपर है, इस रीजन में देख रहे हैं ना, तो ये सब रीजन में क्या जाएगा 1 जाएगा। तो एंड गेट का आउटपुट इस तरह के तुम क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। बुक में भी तुम्हें बना हुआ है, जिसका एग्जांपल इंसेंटिव किताब में भी देख सकते हो, वहां पर भी तुम्हें दोनों गेट का एक एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको तुम सॉल्व करने का कोशिश करोगे, बन भी जाएगा। अगर दिक्कत है तो फिर हमसे संपर्क करोगे, ऐप के माध्यम से कॉल करोगे, तो तुम जो है। अब हम लोग देखते हैं एक है एकीकृत परिपथ का, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आईसी सुना होगा बहुत बार, तो आईसी जो है तुमको एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक में सब जगह काम में आता है, डिजिटल में भी आता है, एनालॉग में भी आता है। तो एनालॉग परिपथ में है तुमको जो जोड़ा जाएगा तुमको ट्रांजिस्टर, या तुमको क्या कहते हैं एनालॉग, डिजिटल परिपथ में लॉजिक गेट वगैरह कंबाइन करना होता है। और एनालॉग सर्किट है तो उसमें प्रतिरोध है, तुमको कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर, डायोड, तो इन सबों को हम लोग जो यूज करते हैं हम लोग, और इन सबों को जोड़ने का काम जो करते हैं हम लोग एक चिप पर करते हैं। एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग आईसी के रूप में बार बार कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, एकीकृत परिपथ। तो एकीकृत परिपथ तुम्हारा जो होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, या तुमको हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रोचिप जो होता है सिलिकॉन के चिप पर, जो कि 1 मिलीमीटर गुना 1 मिलीमीटर या उससे भी छोटा होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं बहुत से अवयव को, प्रतिरोध एक चिप पर क्या करते हैं सबको हम लोग जोड़ देते हैं,
और उसमें जो है जहां पर कि तुमको उसको क्या करते हैं हम लोग, जहां पर कि उसको ऑक्सीडाइज, सिलिकॉन को जब हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा जो कुचालक होता है। तो जिधर से धारा को काटना होता है उधर ऑक्सीडाइज करके SiO2 बना देते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये नियंत्रण कर सकते हैं किधर से किस अवयव को जोड़ना और किस अवयव को नहीं जोड़ना। उसी में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करके उसको जो है उस ढंग से किस किस एरिया में ऑक्सीडाइज करना, उसको कंप्यूटर पे प्रोग्राम करके हम लोग बता देते हैं उसको कंप्यूटर को इधर इधर ऑक्सीडाइज कर देना है, तो ऑक्सीडाइज करके उस सर्किट को काट देगा। और इस प्रकार से आपका जैसे तार जोड़ते हैं उस ढंग से उसमें जुट गया। जैसे कि ये चिप तुम्हारा है सिलिकॉन का बना हुआ, छोटा सा रहेगा 1 मिलीमीटर गुना 1 मिलीमीटर का, बहुत से इसमें अलग अलग कंपोनेंट दे दिए और किस पार्ट को तार से जोड़ना है, तो उसके लिए क्या है, जुटा हुआ तो ये चिप में अपने धारा जाता है इधर से उधर। तो अब आपका बात रहा है किधर जिधर जिधर आपको नहीं जोड़ना तो उधर ऑक्सीडाइज इसको कर देते हैं, जिससे कि ये रास्ता क्या कर देगा, वहां पर वो बंद कर देगा वो, और इस प्रकार से उधर धारा जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग एक्स को बनाते हैं। तो ये तुमको जो है एक जाहिर है कि ये तुमको आईसी जो है तुमको जो सर्किट सारे जो है तुमको जैसे माइक्रो प्रोसेसर हैं तुम्हारे कंप्यूटर के, तुम्हारा मोबाइल फोन है, सब जगह पर आईसी ही लगा हुआ रहता है, या जो तुम्हारा टेलीविजन है, ये सब में तुम्हारा सब जगह किसका पड़ता है, एकीकृत परिपथ के रूप में ही, आईसी के रूप में ही यूज करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इतना कंपोनेंट इस ढंग का वर्क करेंगे, इतना जोड़ना है तो उतना एक आईसी बना लिया। तो ये एक छोटा परिपथ हो गया तुमको, जिससे कि ये रिलायबल भी होता है, जिससे कि कम खराब होने की संभावना या इसमें कम वोल्टेज लगता भी है तो करंट मारने की संभावना, इन सबों से भी आप बच सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी जो तुमको है, तुमको ये हम लोग सिलिकॉन के छोटे चिप पर, छोटे चिप जिसको कहते हैं चिप ब्लॉक, चिप पर परिपथ के अवयव R प्रतिरोध LC, डायोड, ट्रांजिस्टर एवं लॉजिक गेट इत्यादि को जोड़कर एकीकृत परिपथ बनाया जाता है, एकीकृत परिपथ बनाया जाता है, जो एक विशेष काम के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का कार्य संपन्न कर सकता है। तो एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए एक आईसी बना लीजिए, उस तरह का आईसी को बनाते रहिए, आप अपना मार्केट में बेचते रहिए, वो अलग अलग यूज में वो आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आईसी कहलाता है। तो इसमें जो आईसी जो चिप जो तुम्हारा बनाया गया है, तो अगर उसमें तुमको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जैसे 10 अवयव से कम हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग स्मॉल SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। जब अवयव की संख्या आईसी पर 10 से कम हो, 10 से कम हो, तो ये SSI कहलाएगा। MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, MSI, ये तुमको क्या हो जाएगा, MSI अवयव क्या संख्या, अवयव 10 से 100 के बीच, 10 से 100 के बीच होना चाहिए, MSI हो जाएगा। लार्ज LSI, 100 से अवयव 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच। और तुमको VLSI, 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, 1000 से अधिक, 1000 से अधिक, ये क्या होगा तुमको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो SSI स्मॉल स्केल में 10 कंपोनेंट से ज़्यादा कम को करना है, लार्ज स्केल मतलब मीडियम स्केल 100 तक करिए। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज तुम्हारा ये तुमको हो गया, जिसमें कि
तुम 1000 तक कर सकते हैं, और 1000 से ऊपर क्या होगा तुम्हारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये तुम्हारा इस रंग के चिप्स को हम लोग बनाते हैं, जो कि तुम्हारा इसमें अलग अलग अवयव रहते हैं इसके, में इसी में तुमको जो है सारे वर्क किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर है वो, या सभी में तुमको ये जो तुम्हारे चिप्स पर ही सारे जो जितना सर्किट तुमका मोबाइल फोन बना हुआ है, ये सब आईसी पर ही वर्क, आजकल कंप्यूटर हैं तुम्हारे सब आईसी पर वर्क करते हैं। तो ये तुम्हारे इस चैप्टर में जो दिए हुए थे कुछ टॉपिक्स जो तुम्हारा था, जो कि तुम्हारा ये चैप्टर का लास्ट ही क्लास था, जिसमें तुमको अब जो है एक्सरसाइज होंगे, उसको तुम बना सकते हो। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा, कभी राइट ऐप के माध्यम से तुमको कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।